जय युवा, जय युवा, एनएम ओपीएस जिंदाबाद, एनएम ओपीएस जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा छाया हुआ पुरानी पेंशन बहाली का। सरकार का बहुत बड़ा काला कानून 2004 से चालू हुआ कि सरकार ने कर्मचारियों का पेंशन, कर्मचारियों का हक किसी न किसी बहाने से छीन लिया। तो इस संबंध में अब कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। जिस तरीके से लोग रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1500 पेंशन मिल रहा है, किसी को 2000 पेंशन मिल रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पूरे देश में एक उबाल है। लगभग 36 संगठन इसमें आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक ऐसे विद्यालय में शिक्षकों के सामने हैं जो प्रदेश में एक मिसाल बन चुका है। विद्यालय में शैक्षिक व्यवस्था बहुत उत्तम है और यहाँ के जो शिक्षक हैं बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हैं। तो हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक में भानपुर रानी में सबसे अच्छे शिक्षक जनार्दन शुक्ला का। आजा बेटे, इधर आजा नजदीक। सर नमस्कार, जरा अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। नमस्कार, मैं जनार्दन शुक्ला और पहले तो मैं इस विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ और अटेवा एनएम ओपीएस का प्रदेश संयुक्त मंत्री भी हूँ। बहुत सही बात है। आप ये बताएं, आपकी लड़ाई जो है किस हद तक, जो आप सरकार को ज्ञापन देते हैं, जो आप रैलियों के माध्यम से सरकार को अपना रोष प्रकट करते हैं, तो सरकार का उत्तर क्या आता है? वो ओपीएस चाहे देना चाह रहा है कि जो है नहीं देना चाह रहा है? सबसे पहले तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ बहुत है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने संज्ञान लिया और इसको अपने माध्यम से उठाने की कोशिश की, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। रही बात पुरानी पेंशन की, हम लोग 2015 से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अटेवा के माध्यम से और कहीं ना कहीं आज पूरे देश में हम इस मुद्दे को लेके लड़ाई लड़ने में कामयाब हुए हैं और आज शिक्षक कर्मचारियों का पहला मुद्दा अगर कुछ है तो वो पुरानी पेंशन है। और हमारी लड़ाई का और संघर्ष का नतीजा रहा है कि आज 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल भी हुई। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो ये इस तरीके से आप ये बताएं कि ये जो लड़ाई आपकी चल रही है, ये आपको जो नई पेंशन नीति है उसमें कितने दोष हैं, किन कारण से आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? पहली बात तो आपको हम बताना चाहेंगे कि नई पेंशन स्कीम, पहली बात तो पेंशन स्कीम है ही नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात। वो एनपीएस मतलब नो पेंशन स्कीम, वो एक शेयर आधारित बाजारू व्यवस्था है जो मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव से डिसाइड होता है और उसके परिणाम आने लगे। पहले हम लोगों को बताया गया कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो परिणाम आपके सामने है, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 1500, उससे ज़्यादा तो विधवा और पेंशन मिल रहा है। पारिवारिक भी नहीं है शायद? नहीं, पारिवारिक तो हम लोगों की लड़ाई हुई, पारिवारिक की व्यवस्था ये पारिवारिक तब है जब वो कोई भी एम्प्लॉइज नहीं रहे दौरान सर्विस मृत्यु होता है। तो ये तो एक तरीके से लोला पकड़ाना हुआ। एनपीएस में पहली बात कुछ नहीं है। जो भी पेंशन का जान होता है, प्राण होता है, शिक्षक कर्मचारियों के पेंशन की जीपीएफ व्यवस्था वो हमसे छीन ली गई। और दूसरी बात पारिवारिक की व्यवस्था जो थी, अब सिर्फ जो आपने बताया कि अगर शिक्षक कर्मचारी कहीं सेवा के दौरान उसके साथ कैजुअलिटी हो जाती, पहले तो वो भी नहीं था। अच्छा, वो अटेवा एनएम ओपीएस ने 2016 में भूख हड़ताल किया, उसके माध्यम से सरकार को मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था मृत्यु के उपदान पे दिया।
नहीं, योगदान तो दिया, लेकिन ये सफल योगदान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक्सीडेंटल है कि जी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु तो बहुत कम होती है सर्विस के दौरान, और ये एक दुर्भाग्य किसी के साथ हो सकता है तो उसके परिवार को, लेकिन जो पुरानी पेंशन थी वो पुरानी पेंशन में पेंशनधारी पेंशन पाता था, और जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी पेंशन पाती थी, उसके बच्चे पेंशन पाते थे। बिल्कुल। तो जब ये जो है ये आप लोगों को फायदा समझाया गया कि जो है न्यू पेंशन जो है बहुत अच्छी स्कीम है, तो ये सरकार ने धोखा दिया इस तरीके से कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। बिल्कुल धोखा दिया कि शिक्षक इस कर्मचारियों के साथ बिल्कुल धोखा किया गया और गलत तथ्य पेश किए गए, गलत आंकड़े पेश किए गए कि एनपीएस बड़ी अच्छी व्यवस्था है। चूंकि 2004 में जब ये व्यवस्था समाप्त की गई तो बड़े चालाकी से समाप्त की गई। समझ रहे हैं। जो लोग थे उनको कहा नहीं आप पुरानी पेंशन में रहेंगे, जो अब आएंगे वो नई पेंशन में आएंगे। ये आपने बहुत सही बात कहा। वास्तव में हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि सरकार ने जब ये छलावा किया तो अधिकांश लोग पुरानी पेंशन स्कीम में आ गए थे, जो लोग नए आए उनको मालूम नहीं था कि क्या होगा। तो जब लोग धीरे धीरे रिटायर्ड हो रहे हैं, लोगों को पता है, तो पूरे देश में काफ़ी उबाल है, और ये काफ़ी निंदनीय व्यवस्था सरकार की है कि ना तो ये पेंशन पारिवारिक है, ना तो किसी काम का है, ये इसको नव पेंशन स्कीम कहा जा सकता है। तो और भी शिक्षक हमारे सामने हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या राय है। सर नमस्कार, बताएं आपका क्या नाम है? जी, मैं बबलू यादव कंपोजिट विद्यालय भानपुर रानी का सहायक अध्यापक हूँ। हाँ, तो ये ओल्ड पेंशन जो है वो आप चाहते हैं, न्यू पेंशन जो है आपके रिजेक्टेड में है, तो क्यों? देखिए, एनपीएस जो है वो एक बाजारू व्यवस्था है, हाँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सही। और जो ओपीएस है वो शिक्षक कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। बहुत सही। और ये कहाँ का न्याय उचित है कि एक दिन के लिए अगर सांसद विधायक एक दिन के लिए मंत्री बनते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है, और एक शिक्षक कर्मचारी पूरी जिंदगी जो है विभाग के लिए, समाज के लिए कार्य करता है, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको कोई गारंटी नहीं होती कि बुढ़ापे में उसका जीवन कैसे कटेगा, फिर बुढ़ापे में वो कहाँ जाएगा। एक मिनट, आप ये बताएं, अभी सरकार ने क्या किया है कि जजों को पेंशन दे रही है, आप शिक्षक हैं और कोई जो है फॉरेस्ट गार्ड है, कुछ है, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद वो सिर्फ पेंशनर हो जाता। सबकी कुर्सी एक होती है, किसी को यह नहीं है कि आप जज होकर के पेंशनर बने हैं तो आपको ट्रेजरी में स्पेशल कुर्सी है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा है। तो जजों को जो पेंशन दे रहे हैं, और जो सुनने में आया है, कुछ सूत्रों द्वारा पता चला, नहीं आईएएस रैंक के भी अधिकारियों का हो गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार की ये नीति गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी तो काम कर रहे हैं सरकार का। बिल्कुल, हाँ, बहुत और सही बात। हम लोग भी तो सरकार का काम कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। उनके साथ ऐसा क्यों और हमारे साथ ऐसा क्यों? बहुत सही, बहुत गुड, बहुत गुड। तो ये अन्याय है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमको ओपीएस चाहिए। ठीक है, और भी शिक्षक हमारे सामने, हम थोड़ा थोड़ा बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, अपना परिचय आप बताएंगे? अखिलेश यादव, सहायक अध्यापक। बहुत सही। तो ये जो खतरनाक पेंशन है, न्यू पेंशन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग अटेवा के नेतृत्व में लड़ाई काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं, हाँ हाँ, और आगे भी लड़ेंगे, और हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन, और उसको हम लोग लेके रहेंगे। बहुत सही बात है कि पुरानी पेंशन जो है कोई भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है। तो कुछ और शिक्षक हैं हमारे सामने, हम बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, अपना परिचय बताएं आप। अरे आप बोले ना, कुछ तो बोले। हाँ, नहीं, राकेश कुमार वर्मा। हाँ हाँ। और ये क्या है, आपको पुरानी पेंशन चाहिए या नई पेंशन चाहिए? पुरानी पेंशन चाहिए। कुछ और शिक्षक हमारे सामने हैं, हम आपसे ज़्यादा विस्तृत कुछ बात करने की उम्मीद करते हैं। ये देश है, देश में जब वो रिटायर्ड होता है तो वो जज नहीं रहता, वो पेंशनर हो जाता है।
और आप देखें कि जजों का पेंशन, और अगर विधायकों का, सांसदों का देखें तो ये बहुत ज़्यादा पेंशन लेते हैं। हाँ, ये है कोई जज रिटायर हो गया तो वो भी विधायक हो सकता है, तो एक जज का पेंशन लिया, एक विधायक का पेंशन लिया, तो वो तो हमेशा ओल्ड स्कीम में है। हाँ? तो ये ऐसी सरकार की व्यवस्था को आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये दो पक्षीय व्यवस्था है। किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है। कोई अगर 30 साल 40 साल तक अगर किसी को वर्क कर रहा है, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे रहा है, तो उसको उसके बदले में न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसको जो उसका पैसा है बाजार के अधीन करके उसको एकदम रोड पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। जब उस समय वो रिटायर होगा तो क्या स्थिति बाजार की रहेगी, कोई नहीं जानता है। नहीं, अच्छा, जो कारपोरेट के हाथ में बेच दिया है उसका लेखा जोखा भी तो आपके पास नहीं रहता कि आप जाने वो आपसे झूठ बोल दिया, भैया हम माइनस में हैं, हम फायदे में नहीं हैं। तो इस तरीके से बाजार के हाथ में बेचना, ये तो भाई बहुत सरकार ने गलत किया है। तो इसकी क्या आप लोग रणनीति तैयार किए हैं? कैसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार झुक जाएगी या नहीं झुकेगी? सर, हमारी लड़ाई तो जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक हम लोग ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं ले लेते। बहुत सही स्वागत योग्य बात है कि जब तक ये पुरानी पेंशन ये लागू नहीं होगी, हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक इस तरीके से लड़ते रहेंगे। तो हम थोड़ा सा जो है और बढ़ना चाहेंगे। सर, अपना परिचय दें, 1 मिनट में अपनी बात को रखें। आपको कौन सी पेंशन चाहिए? मैं अंगद वर्मा, कंपोजिट विद्यालय भानपुर रानी सहायक अध्यापक। मैं पूरी तरह से पुरानी पेंशन का ही पक्षधर हूँ। मेरा सवाल ये है सरकार से कि अगर नई पेंशन इतनी ही अच्छी होती तो समय समय पर उसमें क्यों इतना सुधार या बदलाव किया जा रहा है? कुल मिला के ये कर्मचारियों के साथ छलावा है। इस कारण से हम पूरी तरह से ओल्ड पेंशन पे ही। बहुत सही बात है। हर कर्मचारियों का, हर शिक्षकों का मांग है। और हम एक बार फिर जो है अपना कैमरा ऐसे शिक्षक की तरफ ले चल रहे हैं जो कर्मचारी हित में निरंतर लगे हुए हैं, और कर्मचारी हित में लगने के साथ साथ जो विद्यालय को बहुत अच्छा बना चुके हैं। हम बात करना चाहेंगे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, कुछ बातें आपसे छूट गई हैं, जरा बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ पहली बात तो मांग रखना चाहता हूँ कि अब तो राम राज आ गया, राम जी विराजमान हो गए, राम राज आ गया। तो राम राज्य की परिकल्पना तभी सार्थक होगी जब हमारे शिक्षक कर्मचारी अगर असहाय महसूस करेंगे, अगर बुढ़ापे को लेकर चिंतित रहेंगे, तो हमको लगता है राम राज की परिकल्पना साकार नहीं होगी। तो मैं माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, अपने हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इतनी अच्छी कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है, फिर पुरानी पेंशन अब तो बिल्कुल खुले मन से दे देना चाहिए, बिना किसी हिचक के। दूसरी बात, ये तो मेरा निवेदन। एक प्रश्न जरूर करूंगा कि हमारे अर्धसैनिक बलों को, एक सोचने वाली बात है, उनको पेंशन नहीं है, सोचने वाली बात है, जो देश की सेवा करते हैं, दिन रात बॉर्डर पे लड़ते हैं, और जबकि यहाँ के सांसद, विधायक, और आपने अभी नाम लिया कि न्यायपालिका और इनको सांसद, विधायक सबको पेंशन है, और यहीं पे हमारे अर्धसैनिक बल जो दिन रात सेवा करते हैं उनको पेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को सोचना होगा कि अगर हम राष्ट्रवादी हैं तो सबसे पहले हमको, तो मैं मांग करता हूँ एक दिन बाद दीजिएगा, सबसे पहले हमारे अर्धसैनिक बलों का तुरंत तत्काल पुरानी पेंशन बहाल कर दें। ये बहुत स्वागत योग्य बात है। और हम बता दें कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे आपका डाक विभाग हुआ, रोडवेज को आप परिवहन निगम मान लीजिए, लेकिन वो भी एम्प्लॉइज ही हैं। तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसको सरकार ने फ्री से काम करा लिया, उनको पेंशन नहीं दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में भानपुर रानी के शिक्षकों से वार्ता कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।